मैं राजेश कुमार। अभी मैं सारेवाद पंचायत में आया हूँ। यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे यहाँ के मुखिया जी भी हैं और सरपंच साहब भी हैं और ग्रामीण जनता भी है जो सम्मानीय सदस्य हैं। ये यहाँ पे एक पंचायत करने के लिए लोग आए हुए हैं। पहले लोग सुनते थे कि पंचायत किस स्तर पे और कैसे होता था। बहुत से नवयुवक को पता भी नहीं होगा कि पंचायत स्तर पे पंचायती कैसे होता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक गाइडलाइन है कि आप जो बहुत सारे केस है जो हमारे ऊपर दबाव है उसको ग्रामीण स्तर पे ही उसको सुलझा लिए और लोग को यही बताते हैं कि आप ग्रामीण स्तर पे ही इसको सुलझा लीजिए। इसीलिए यहाँ पे जो चुनाव होता है, आप सरपंच का भी चुनाव होता है, मुखिया का भी चुनाव होता है, तो इसमें ग्रामीण से ही हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोग जो पंचायती अभी कर रहे हैं और पहले का जो पंचायती होता था दोनों में क्या अंतर है। अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम मंजूर साजाद सारेवाद पंचायत। और अभी सारेवाद पंचायत के पंचायत सरकार भवन में हम लोग पंचायती सारेवाद गांव के ही कर रहे थे और संजोग से आप लोग आ गए। तो हम लोगों का तो सब दिन शुरू से ही प्रयास रहा है, हमारे पूर्वज का भी, कि इस गांव में कोई भी झगड़ा झंझट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट, यहाँ पे बहुत बड़े से बड़े झगड़ा होते हैं, लेकिन हम लोग आपस में गांव समाज के बुद्धिजीवी लोग सभी आपस में बैठ करके इस तरह की सारी समस्याओं को हम लोग किसी न किसी रूप में सुलझाने का काम करते हैं और कोर्ट कचहरी नहीं जाने देते। अगर किसी कारणवश कोई कोर्ट कचहरी चला भी जाता है, कोई केस मुकदमा, फिर भी हम लोग प्रयास करके सरपंच साहब के माध्यम से, उनके बगलगिर के माध्यम से हम लोगों तक बात आती है तो हम लोग मिल बैठ करके उन्हें पुनः पंचायत करते हैं और पंचायत करके हम लोग उस समस्या को समाधान करके और केस उठवाने के लिए मेल मिलाप करवाते हैं कोर्ट में जाकर। अभी जो आप पंचायत करते हैं, जो पहले का आप देखे होंगे बचपन में बड़े बुजुर्गों के साथ कि पंचायती पहले कैसे होता है और अभी जो पंचायत हो रहा है, तो आप लोगों के ऊपर क्या दबाव रहता है? पहले के पंचायती में और अभी के पंचायत में बहुत फर्क हो गया है। फर्क ये हो गया है कि पहले हम लोग पूर्वजों का अनुशासन के तहत रहते थे। आज युवाओं में एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है कि हम लोग पंचायती कर रहे हैं, लेकिन कुछ युवक लोग आएंगे अगल बगल में बैठे हुए हैं, हाँ ये कर रहा है, तो उसका महत्व को नहीं समझते। फिर भी हम लोग प्रयासरत में हैं कि हम लोगों का जो पूर्वज जो समाज में हम लोगों का काम होते आया है, गाँव देहात के लोग हम लोग हैं और हम लोग गाँव देहात में पंचायती नहीं करेंगे तो कितना केस मुकदमा हम लोग गरीब लोग लड़ेंगे। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा सा समय युवा लोग बड़े लोगों का सम्मान देने में कमी करता है और उसके चलते थोड़ा सा मन में तो खिन्नता होती है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि आपस में लोगों को लड़ने नहीं देना है। अभी हमारे बीच में एक ग्रामीण सम्मानीय सदस्य हैं, उनसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो लोगों के बीच में जो द्वेष की भावना है, ये ग्रामीण स्तर पे आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आखिर ये द्वेष कहाँ तक जा रहा है? द्वेष जब तक जमीनी विवाद वगैरह रहेगा तब तक तो चलता ही रहेगा। बड़े बुजुर्ग का जो है पकड़ युवक के ऊपर कितना है? अब वो बड़े बुजुर्ग का युवकों पर कोई पकड़ नहीं रह गया। क्या पहले का जैसा सम्मान मिलता है? जी नहीं। तो अभी फैसला कौन ले रहा है? फैसला जो गांव के पंच हैं, सरपंच हैं गंगा यादव जी और उनके टीम के जो सदस्य सब हैं वही सब मिलकर ले रहे हैं। इस केस के संदर्भ में नहीं, जो अभी का जो नवयुवक है वो किस ओर जा रहा है? सब अपना कमाने जाने में व्यस्त है और क्या। समाज को नवयुवक क्या दे रहा है? समाज को वो अपने कमाने में व्यस्त है, देने का कोई उसके पास कोई मंशा नहीं है, कोई टारगेट नहीं। हमारे बीच सारेवाद से हैं सरपंच प्रतिनिधित्व उनके पति हैं गंगा प्रसाद यादव। उनसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने जो इस पंचायती को किया है वो आप पंचायत को किस स्तर पे आप देखें? और हम पंचायत कि हमारे पास विपक्ष आए सभी ग्रामीण के सहयोग से दोनों को समझा लड़ने से कोई फायदा नहीं। हाँ पानी पर
और कोर्ट का भी जो कहना है कि जितना केस लोग छोटी छोटी बातों पे चले जाते हैं, पहले होता था कि आप भी देखे होंगे लोग पंचायत स्तर पे ही ग्रामीण लोग ही उसको सुलझाते थे। आखिर लोग मानता क्यों नहीं? देखिए सर, होता क्या कि हम लोग जहाँ तक जानकारी मिलता है, लोग पर्याप्त प्रयास करते हैं कि आपस में जानकारी नहीं मिलने के कारण अभी हमारे बीच में एक और सदस्य हैं सारेबाद से ही, वार्ड नंबर 9 से, प्रभु चौहान जी नाम है इनका। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि इस पंचायत से आपको क्या सीख मिला? मैं सारेबाद पंचायत का पहले भी मैं बहुत सब पंचायत किया था और ग्रामीण स्तर से लोगों को, समाज का तरफ से लोगों से और पंच के लोगों से सम्मति से लेकर हम लोगों ने पंचायत को सुलझाना करते हैं और यही चाहते हैं कि आगे ऐसे चलते रहे, चलता रहे, ताकि हमारा समाज जो सुधार में आ जाए। कोर्ट का भी आदेश है कि सरपंच के माध्यम से, जो ग्रामीण कचहरी के माध्यम से जो गरीब लोगों को जो है किस नहीं हो गई और अपना कल्याण कर रहे। अभी हम और भी जानना चाह रहे हैं, हमारे और ग्रामीण सदस्य हैं जो कि सम्मानित सदस्य हैं, इनसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो इस पंचायत को किए, पहले का अपेक्षा और अभी की अपेक्षा पंचायत जो करते हैं उनके ऊपर कितना दबाव रहता है ग्रामीण? जी, मैं नंद प्रसाद यादव, पोस्ट 11, ग्राम चपरी, साराबाद पंचायत, तेमो थाना, जिला जम्मू, और मैं पूर्व प्रत्याशी विधानसभा का दिल्ली बिजवार में बोल रहा हूँ। जब से मैं हाउस संभाले हूँ तब से मैं अपना योगदान पंचायत क्षेत्र जिला स्तर पर समाज सेवा करते आ रहे हैं और जहाँ तक बनता है पंचायत जो हम लोग करते हैं ग्रामीण का जो आपस में लड़ झगड़ जाता है सुलझाने का ही प्रयास करते हैं कि आपस में लड़े नहीं। इसमें अभी एक मुद्दा चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे भी चलता है, जो कि पंचायत से अलग हट के हम बात करना चाहते हैं। आप जो यहाँ पंचायत करने आए हैं तो लोग यहाँ पे जो सामाजिक जो सद्भावना लोगों के बीच में क्या उस तरह का है या बना हुआ, या सिर्फ जाति के आधारित पे आप लोग पंचायत करते हैं? नहीं, हम लोग न्यूट्रल हैं, एकदम अच्छे भाव से पंचायत करते हैं। जो आपस में विचार समझौता समाज बने रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा न हो, हम लोग इसका तो प्रयास करते हैं। यहाँ तो लेकिन बहुत सारे जो है जाति का भी आता है, पंचायत स्तर पर वैसा होता है क्या? जो करता है सर वो जाने, हम लोग तो एकदम स्वच्छ भाव से करते हैं। तो ये गांव का अभी आप देख रहे थे कि गांव का जो सद्भावना है वो अभी भी आपको यहाँ पे नजर आएगा, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय स्तर का जो नेता है वो बहुत सा जाति पे लोग बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन अभी यहाँ गांव का देखिए जो सद्भावना है, यहाँ यादव भी हैं, यहाँ सिंह भी है, यहाँ अदर सब जाति के हैं, ये एक दूसरे का ये लोग पंचायत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के बीच भाईचारा बना हुआ है। तो ये चीज़ अभी हमारी गांव की खूबसूरती है जो ये बना हुआ है। इसलिए लोगों को देखना चाहिए कि आगे क्या समाज कहाँ जा रहा है, इन्हीं लोगों के ऊपर निर्भर है। और नवयुवक से ये लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि जितना आप लोग ठीक है पढ़ लिख गए हैं, लेकिन कम से कम बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और इज्जत कीजिए, तभी आगे कुछ मिलेगा।